हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 8 अक्टूबर 2022, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी और जो भी स्टैटिकल करंट अफेयर्स होगा सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 अक्टूबर। हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को पहली बार 7 अक्टूबर 2019 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था और इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई है, वियरिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज रिड्यूस्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू डैश फॉर 2022 to 23। विश्व बैंक ने 2022 से 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6.5%। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में 2022 से 2023 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ को घटाकर 6.5% कर दिया है। इससे पहले इसने 7.5 फोरकास्ट किया था, जिसे अब घटाकर 6.5% कर दिया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की GDP ग्रोथ को रिवाइज किया है। वर्ल्ड बैंक इसे जुलाई 1944 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर USA के वॉशिंगटन DC में है और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडिया सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल बीन इनॉग्रेटेड? भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पुरी में इंडिया के सेकंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इस स्कूल का नाम है राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय। इस स्कूल में वेद को पढ़ाया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वेद का नॉलेज बढ़ सके और इसके साथ ही इस स्कूल में संस्कृत लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जाएगा। और चूंकि ये इंडिया की सेकंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल है, इससे पहले इंडिया के फर्स्ट नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोली गई थी। इस स्कूल का नाम है महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। ये इंडिया की पहली नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल है और अब इंडिया की दूसरी वैदिक स्कूल को ओडिशा के पुरी में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द दक्ष एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से किसने दक्ष एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका नाम है दक्ष। ये एप्लीकेशन RBI के सुपरवाइजरी प्रोसेस को और भी पावरफुल बनाएगी, जिसमें RBI बैंक्स या NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इन पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है उसको और अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सकेगी। इसके अलावा दक्ष ऐप बैंकों में जो भी साइबर रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में रिपोर्ट करेगी। RBI इसे 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25th गवर्नर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यस बैंक? यस बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को यस बैंक ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है और इन्हें इस पोस्ट के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इससे पहले प्रशांत कुमार SBI के डेप्यूटी MD एंड CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, जिन्हें अब यस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट किया गया है। यस बैंक इसे 2004 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके फाउंडर्स है राणा कपूर एंड अशोक कपूर और अब इसके MD एंड CEO बन चुके हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली बी हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। इस बार इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th असेंबली को होस्ट करने वाली है।
जिसे इंडिया की न्यू दिल्ली में 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस असेंबली में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आर.के. सिंह, जो पावर, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की यूनियन मिनिस्टर हैं। और इस असेंबली में लगभग 109 मेंबर कंट्रीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, इन सब से रिलेटेड इश्यूज पर बात की जाएगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसे 30 नवंबर 2015 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द SRS डेटा द फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंड बाय डैश इन इंडिया इन 10 years। SRS डेटा के अनुसार भारत में 10 वर्षों में प्रजनन दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 20%। GFR यानी जनरल फर्टिलिटी रेट, इस रेट में पिछले 10 सालों में इंडिया में 20% की कमी आई है। और ये डेटा SRS मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया है। GFR यानी जनरल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब होता है एक साल में पर 1000 वुमेन पर कितने बच्चे ने जन्म लिया है। जैसे एक वुमेन के 1 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, उसी तरह एक साल में 1000 वुमेन पर कितने बच्चों ने जन्म लिया है, इसके बेस पर जनरल फर्टिलिटी रेट को काउंट किया जाता है। और इस रेट में पिछले 10 सालों में इंडिया में 20% की कमी आई है। ये रेट 2008 से 2010 में 86.1% थी, जबकि 2018 से 2020 के दौरान ये रेट 68.7% हो गई। और ये रेट ऑल ओवर इंडिया का है, जिसमें 20% की कमी आई है। और अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा इस रेट में कमी आई है, जिसमें लगभग 29.2% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन है निकोल मान। निकोल मान ये यूएस की एस्ट्रोनॉट है और ये पहली मूल अमेरिकी महिला है, मतलब पहली अमेरिका की निवासी हैं जो स्पेस पर गई हैं। इनके अलावा 3 और एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किए गए स्पेस मिशन में भेजा गया है। इस मिशन में टोटल 4 लोग गए हैं, जिसका नाम है क्रू 5, और इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 5 अक्टूबर 2022 को फ्लोरिडा से भेजा गया है। इन्हें जिस स्पेस शिप से भेजा गया है उस स्पेस शिप में स्पेस एक्स फाल्कन के 9 रॉकेट्स लगे हुए हैं और ये पहली अमेरिकन ओरिजिन विमेन बन चुकी हैं जिन्हें स्पेस में भेजा गया है। नासा इसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसे 1958 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके चीफ हैं कैथरीन कैल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड द बुक नेम्ड मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड में विजिट किया था, जहां इन्होंने किवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया था। ये इवेंट न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुई थी, जहां इन्होंने मोदी @ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की पुस्तक को रिलीज किया था। ये बुक नरेंद्र मोदी की जर्नी पर लिखी गई है कि कैसे वे एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के सफर उन्होंने तय किया। नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, फिर उन्हें 2014 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और फिर उन्हें 2019 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्ट किया गया था। उनकी इस जर्नी को इस बुक में बताया गया है और इस बुक को मल्टीपल ऑथर्स ने लिखा है, जिसमें सुधा मूर्ति, अमीश त्रिपाठी, सदगुरु, ये सब ऑथर शामिल हैं। न्यूजीलैंड के इस इवेंट में इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को उनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, इसके प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन और इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द सिरी मनोत्सवम फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड। सिरी मनोत्सवम उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। सिरी मनोत्सवम फेस्टिवल जो आंध्र प्रदेश की ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, इसे आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के नॉर्थ कोस्टल एरिया की मेजर ट्राइबल फोक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश में हर साल दशहरा के बाद जो पहला ट्यूसडे आता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है अमरावती, इसके चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी
और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाबार्ड सैंक्शन ₹222 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल स्कूल्स इन डैश। नाबार्ड ने कहां पर ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे के लिए 222 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। नाबार्ड ने हाल ही में पंजाब में रूरल स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 222 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये फंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें पंजाब के 23 जिलों के रूरल स्कूल्स में 2328 एडिशनल क्लासरूम्स बनाई जाएगी, 762 लैब्स बनाए जाएंगे और 648 प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट से पंजाब के लगभग 3500 गाँवों के 3,80,000 स्टूडेंट्स को फायदा होगा। नाबार्ड इसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। इसे 12 जुलाई 1982 को फाउंड किया गया था और इसके चेयरमैन है गोविंदा राजुलु चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 2022 FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। 2022 FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन ए, PR श्रीजेश। इस बार 2022 का FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड PR श्रीजेश को दिया गया है, जबकि विमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड इंडियन विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन सबिता पुनिया को दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें FIH राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया के मुमताज खान और फ्रांस के टिमोथी क्लेमेंट को दिया गया है। FIH, जिसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं, इसे 7 जनवरी 1924 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोसाने में है और इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली अनाउंस्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस फॉर द पहाड़ी कम्युनिटी इन डैश। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर पहाड़ी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी कम्युनिटी में शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को अनाउंस किया है। जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 10 से 11% पहाड़ी कम्युनिटी आते हैं। इन्हीं कम्युनिटी के लिए हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ST स्टेटस को अनाउंस किया है। इन पहाड़ी कम्युनिटी में जम्मू एंड कश्मीर के हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स आते हैं और जब इन पहाड़ी कम्युनिटी को ऑफिशियली ST स्टेटस मिल जाएगा, उसके बाद ST रिजर्वेशन में जो भी बेनिफिट्स होते हैं इन्हें दिया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूलिंग पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति चेंज्ड इट्स नेम टू डैश। सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना की जो रूलिंग पार्टी है जिसका नाम TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति है, जिसके प्रेसिडेंट है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है और अब ये पार्टी भारत राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाएगा। TRS इसे अप्रैल 2001 में लॉन्च किया गया था, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच UT became the first to establish 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर सारे यूनियन टेरिटरीज में पहली UT बन चुकी है जिसने अपने सभी जिलों में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए हैं। अमृत सरोवर मिशन, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2022 को नेशनल पंचायती राज डे के ओकेजन पर लॉन्च किया गया था। इस मिशन को वाटर के कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें नए डैम्स, नए रिवर बनाए जाएंगे या फिर जो पुराने डैम्स या रिवर होंगे उन्हें फिर से स्टार्ट किया जाएगा जिससे पानी की बचत की जा सके। और अब इस मिशन में जम्मू एंड कश्मीर पहली UT बन चुकी है जिसने अपने हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए हैं। इस मिशन की गाइडलाइन के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को 15 अगस्त 2022 से पहले 300 अमृत सरोवर बनाने का टारगेट दिया गया था और 15 अगस्त 2023 तक इसे 1500 अमृत सरोवर बनाने का टारगेट दिया गया था, जिसे अब इसने अचीव कर लिया है। और अब जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 1953 अमृत सरोवर बन चुके हैं। ये तो बात हो गई UT की, और अगर हम स्टेट की बात करें तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया लॉन्च्ड द एनिमल अडॉप्शन स्कीम।
भारत में किस प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर ने पशु गोद लेने योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसे दिल्ली जू भी कहा जाता है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसे दिल्ली जू भी कहते हैं, इसने हाल ही में एनिमल लवर्स के लिए एक प्रपोजल लाया है। इस प्रपोजल में अब एनिमल लवर्स इस जू से किसी भी एनिमल को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसकी देख रेख, उसकी केयर करने के लिए एनुअली उन्हें कुछ पे करना होगा, जिसके लिए इन एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर प्राइस लगाए गए हैं। जैसे अगर कोई पर्सन किसी एक बर्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसे एनुअली 700 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह अलग अलग एनिमल्स के ऊपर कुछ प्राइजेस लगाए गए हैं जिसे अडॉप्ट करने पर उन्हें एनुअली पे करना होगा। जैसे डियर, उनके लिए उन्हें 40,000 तक का एनुअली फ़ी देना पड़ेगा। इंडियन वुल्फ, इसके लिए उन्हें 1,80,000 एनुअली देना पड़ेगा। लेपर्ड्स, इनके लिए उन्हें 3,60,000 से 6 लाख तक का एनुअली पे करना पड़ेगा। और जब कोई पर्सन किसी एनिमल या बर्ड को अडॉप्ट करता है तो उन्हें एक मेंबरशिप कार्ड दी जाएगी। इस कार्ड में उनका नाम और वे किस एनिमल या बर्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं उसका नाम लिखा होगा। और जब एक बार किसी एनिमल या बर्ड को अडॉप्ट करने के बाद एनुअल फ़ी दे देते हैं, उसके बाद इन अडॉप्टर को बिना किसी सेपरेट फ़ी के और वे 1 साल तक हर महीने जू में एंट्री उन्हें दी जाएगी। और जो पैसे ये पे करेंगे उन पैसों से इन एनिमल्स और बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, उनकी केयर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 नोबेल पीस प्राइज? 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एलिस बियालियात्स्की। एलिस बियालियात्स्की ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं और ये एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है जिन्हें इस साल 2022 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। इन्हें ये अवार्ड नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने दिया है और इनके अलावा 2 और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें इस साल 2022 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मेमोरियल है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है। इन्हें ये अवार्ड्स इनके एफर्ट्स के लिए दिया गया है जिसमें इन्होंने बहुत सालों तक राइट टू क्रिटिसाइज पावर और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर प्रमोट किया था। इसलिए इनके एफर्ट्स के लिए इन्हें इस साल 2022 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बैटर टू रीच 500 ODI रन्स? 501 दिवसीय रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शुभमन गिल। इंडियन ओपनर शुभमन गिल ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है जिसमें ये फास्टेस्ट इंडियन बैटर बने हैं जो ODI में 500 रन तक पहुंचे हैं। इन्होंने ये अचीवमेंट हाल ही में चल रहे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फर्स्ट ODI में अचीव किया है और ये इस माइलस्टोन तक 10 इनिंग में पहुंचे हैं। इनसे पहले सबसे तेज 500 रन तक पहुंचने का रिकॉर्ड नवजोत सिंह सिद्धू का था, जिन्होंने ODI में सबसे तेज 500 रन तक पहुंचने के लिए 11 इनिंग्स लिए थे। और अब इनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं शुभमन गिल, जिन्होंने इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए 10 इनिंग्स लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज टॉलेस्ट फ्लैग बी इंस्टॉल्ड? भारत का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाघा अटारी बॉर्डर। ये बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है। इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडिंग बॉर्डर, जिसका नाम वाघा अटारी बॉर्डर है, यहाँ पर इंडिया के टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग को फहराया जाएगा। इस नेशनल फ्लैग की हाइट होगी 418 फीट, जिसे वाघा अटारी बॉर्डर पर इंस्टॉल किया जाएगा। इससे पहले मार्च 2017 में इस बॉर्डर पर इंडिया के टॉलेस्ट फ्लैग को इंस्टॉल किया गया था जिसकी हाइट थी 360 फीट, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने इससे भी लंबा फ्लैग इस बॉर्डर पर इंस्टॉल किया था और अब फिर से इंडिया पाकिस्तान को पीछे छोड़कर पाकिस्तान के फ्लैग से 18 फीट लंबा फ्लैग इस बॉर्डर पर इंस्टॉल करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूरोपियन पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू लॉ फॉर अ सिंगल चार्जर फॉर ऑल स्मार्टफोन्स फ्रॉम विच ईयर? यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से सभी स्मार्टफोन के लिए सिंगल चार्जर के लिए एक नया कानून पारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2024। हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक नए लॉ को पास किया है जिसमें 2024 तक यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उन सारे कंट्रीज में 2024 तक सारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कैमरास के लिए एक सिंगल चार्जर को अप्रूव किया गया है और ये चार्जर होगी USB-C।
इसके अलावा इस नए रूल के अंडर ई रीडर्स और ईयरबड्स को भी कवर किया जाएगा, जिसमें 2024 तक इन प्रोडक्ट्स के लिए एक सिंगल चार्जर को अप्रूव किया गया है। और यूरोपियन पार्लियामेंट के इस डिसीजन से सबसे ज़्यादा एप्पल को नुकसान होगा, क्योंकि उसे अगर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में प्रोडक्ट बेचने हैं तो उसे USB-C चार्जर देने होंगे। यूरोपियन यूनियन इसे 1 नवंबर 1993 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स और बेल्जियम में है और इसके मेंबर कंट्रीज़ है 27। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। टाइम है अब क्विज का। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है। इसका आंसर था ऑप्शन बी 48। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज बैग्ड द फर्स्ट प्राइज फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरला या राजस्थान। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।